कौन कहता है कि बच्चों के साथ ट्रैवल करना बोरिंग है। एडवेंचर तो तभी शुरू हो जाता है जब आपने अभी फ्लाइट भी नहीं पकड़ी होती। कुछ ऐसा यहाँ पे मेरे साथ हो रहा है। मैं इस टाइम यहाँ पे टारगेट में आई हूँ और अभी मेरी फ्लाइट टेक ऑफ करने में एग्जैक्ट 5 घंटे हैं। और यहाँ मैं इनकी कार सीट सेक्शन में, अगर मुझे अपनी बेटी के लिए कार सीट चाहिए, हुआ कुछ ऐसे कि मैंने अमेजोन से कार सीट इसकी ऑर्डर करवाई और मुझे आज टेक्निकली मिल जानी चाहिए थी, बट गेस व्हाट, अमेज़न ने मुझे बिल्कुल आज डिलीवर नहीं की, बल्कि डिलीवरी डेट अब कल पे डालती है। और मेरी आज फ्लाइट है, मैंने अपनी बेटी को लेके जाना है और कार सीट के बगैर तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती ट्रैवल करने का। सो जल्दी से मैंने और मेरे भाई ने यहाँ पे ये कार सीट ली और उसके बाद हम लोगों ने सीधा जाना है JFK। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं सिक्योरिटी से, और वो सारे बोर्डिंग कार्ड के मसले मसाइल जो होते हैं एयरपोर्ट्स पे, वहाँ से गुजर के अब मैं अपनी बेटी को लेके बैठी हूँ आराम से, कि जब तक हम लोग जहाज़ में नहीं बैठ जाते। अभी हम बैठे थे तो पता चला कि JFK No, से no, no, मैड्रिड की no, no. फ़्लाइट पूरा 1 घंटा लेट है। यहाँ पे रात का वक़्त है, इसका मतलब है कि मेरी बेटी भी थोड़ी देर में क्रैंकी होने वाली है, क्योंकि अब इसके सोने का टाइम है। सो अब यहाँ पे हम लोगों ने अपनी बोर्डिंग कार्ड स्कैन करवाया, गागा की जो कार सीट है, स्ट्रॉलर है, उसको चेक इन करवाया और हम लग गए लाइन में। अच्छी खासी लंबी लाइन थी, बट अल्लाह-अल्लाह करके फाइनली हम लोग बैठ के अपनी सीट पे। गागा मेरी तरफ बहुत गौर से देख रही है, क्योंकि इसको पता है कि मैं इसको तंग कर रही हूँ और अब इसके सोने का टाइम है। तो यहाँ पे मैंने इसको दूध दिया और इसको लिटा दिया। अच्छा, जब भी आप छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल करें ना, तो मेक श्योर लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान गिव देम समथिंग, चाहे वो उनका फीडर है या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें वो एंगेज हो जाएं, जिसको वो सक करें। क्योंकि टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान जो कानों में आपका एयर प्रेशर हो जाता है, उसकी वजह से बच्चे जो है ना, वो बड़े मुश्किल में होते हैं, बेचारे इसीलिए रो रहे होते हैं। हाफ ऑफ द टाइम पेरेंट्स को तो बेचारों को पता ही नहीं होता कि बच्चे रो क्यों रहे हैं। तो सबसे ईज़ी हल, या तो उनको उनका फीडर दें, अगर फीडर नहीं देना, जस्ट समथिंग टू सक ऑन। सो न्यूयॉर्क से स्पेन मैड्रिड की फ़्लाइट कोई 7 साढ़े 7 घंटे है, तो क्योंकि हमारी फ़्लाइट अभी रात में है और बाय द टाइम वी गोना लैंड इन मैड्रिड, तो वहाँ पे सुबह हो रही होगी। तो इस दौरान मेरी बेटी सो जाएगी और उसकी नींद भी पूरी हो जाएगी, और इस तरह से जो टाइम ज़ोन का फ़र्क है, उसकी वजह से इसकी नींद का साइकिल भी ठीक रहेगा। सो लैंडिंग के टाइम सारे जहाज़ के विंडोज़ जो है ना खोल देते हैं, और यहाँ पे अभी सुबह का टाइम है। एंड फाइनली वी आर अबाउट टू लैंड इन स्पेन, मैड्रिड। क्या कहना सेट। सो मैड्रिड से मालागा के लिए हमारी एक कनेक्टिंग फ़्लाइट है, लेकिन JFK से हमारी ये वाली फ़्लाइट लेट थी, तो हमारी अगली जो लोकल या डोमेस्टिक फ़्लाइट है वो निकल गई। सो अब हम बड़े रिलैक्स थे कि हमें अगली फ़्लाइट नहीं पकड़नी है, एंड माय डॉटर वाज गोइंग क्रेजी ऑन दोस वेंडिंग मशीन्स। तो हमने यहाँ से इसको जूस लेके दिया, बिकॉज़ शी वाज़ थिंकिंग कि ये फ्रिज है और बार-बार बोल रही थी कि खोलो, खोलो। सो एनीवे यहाँ पे हम लोग बाहर निकले, उसके बाद हम दोबारा से इनके अराइवल टर्मिनल पे पहुँचे, वहाँ से हम लोगों ने लाइन ली um, इस एयरलाइन के काउंटर पे, एंड वी गॉट अ न्यू बोर्डिंग कार्ड जो हमारी फ़्लाइट मिस हो गई थी। तो उसको जनाब कॉम्पनसेट यूँ किया कि इन्होंने हमें अगली फ़्लाइट दे दी। अगली फ़्लाइट अभी कोई 2 ढाई घंटे दूर थी। फिर हम लोग उनकी सिक्योरिटी से गुज़रे, क्योंकि मैं अपनी बेटी के साथ ट्रैवल कर रही थी, तो मेरे पास एक्स्ट्रा लिक्विड, दूध, इस तरह की चीज़ें थी। तो रेगुलर सिक्योरिटी से गुजरने के बाद दे वर चेकिंग हर फीडर जस्ट टू मेक श्योर। अच्छा, यहाँ पे मेरी बेटी माशाल्लाह देख इतना तो सही एंजॉय कर रही मारता है, थी, हालांकि अभी इसकी नींद नहीं पूरी हुई। जिसकी कंफर्ट के लिए मैंने ये कैरी ऑन मैं लिया, कहा जिसके चलो चलो साथ चलो टॉडलर सीट अटैच होती मैं है कहा कि चलो चलो। इसमें बैठ जाएगी, थकेगी नहीं। बट जनाब नहीं, ये तो बैठने का इधर नाम भी नहीं है ले रही। गेट आगे, ये तो ड्यूटी कह फ्री रही से है हो कि गए। मुझे कैरी ऑन दे दो, मैं जानू मेरा काम जाने। मुझे गेट्स का भी पता है, मुझे बोर्डिंग गेट्स का भी पता है, मुझे सिक्योरिटी का भी पता है, मुझे हर चीज़ का पता है। मेरे साथ मेरा भाई ट्रैवल कर रहा है, सो मैं और मेरा भाई यही बात कर रहे हैं कि ये तो इधर आके, यूरोप आके बिल्कुल बदल गई है। ये तो लग ही नहीं रही वो गागा है जो घर में होती है। और ऐसा भी नहीं है कि पहली बार ये ट्रैवल कर रही है। सिंस शी बॉर्न आई हैव टेकन हर सो मैनी प्लेसेस, सो मैनी डिफरेंट कंट्रीज, लेकिन मुझे लगता है जैसे जैसे बड़ी हो रही है, और उस सेंस में इसका ये पहला ऐसा ट्रैवल है, एंड शी इज़ एंजॉयिंग सो मच। इसको देख के मैं ये फील कर रही थी कि ये सारी फ्लाइट्स का डिले होना, और अगली फ़्लाइट में अभी भी हमारे 2 घंटे है, ये सारा जो एयरपोर्ट पे टाइम गुज़ारना ना, इट्स वर्थ इट, बिकॉज़ शी इज़ हैविंग अ ब्लास्ट। सो ये देखिए, मैड्रिड एयरपोर्ट पे इस तरह से इतने ह्यूज सीलिंग फ़ैन लगे हुए हैं कि मुझे इसको रिकॉर्ड करना पड़ा। ऐसे पंखे मैंने ज़िंदगी में कहीं नहीं देखे। अब हम लोग जनाब एक जगह पे आके नहीं, ये बैठ जो के, और बच्चे हमें हैं ना लगी वो नहीं थी खा रहे, भूख, वो हमसे नहीं खा ज़्यादा रहे, मुझे गागा दे रहे हैं। भूखी थी।
तो मैं इसको लेके गई और इसने भूख जनाब लगेगी उठाई आपको ये उसको। फ्रूट्स, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, व्हाट इज़ बेस्ट देन हैविंग फ्रूट्स। यस तो डन। उसके मैंने ये कटे हुए फ्रूट्स दिया, ये खा रही थी। उसके बाद जनाब हम लोगों ने अपनी कॉफ़ी शॉफ़ी पी और अब हम लोग बैठ गए हैं सेकंड फ्लाइट में, सेकंड प्लेन में, जो हमें लेके जाएगा मैड्रिड से मालागा। हमारी ये फ़्लाइट है 2 घंटे की। छोटी फ़्लाइट है, डोमेस्टिक फ़्लाइट है, इसलिए जहाज़ की उस तरह से तंग है। गागा मेरी गोद में ही थी। आई डिड नॉट बाय हर अ सेपरेट सीट क्योंकि अंडर 2 इयर्स ओल्ड आप बच्चे को अपनी लैब में ट्रैवल करवा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे इसको काबू करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि एक तो जगह टाइट थी और इसको था कि मुझे छोड़ दो ताकि मैं घूमूं फिरूं, क्योंकि एयरपोर्ट पे अच्छा खासा ये घूम फिर के आई हुई थी। सो अभी हम लोग यहाँ से टेक ऑफ करने वाले हैं। बाय द टाइम वी गोना रीच मालागा, वहाँ पे रात हो जाएगी, शाम हो जाएगी। दिन में तो वेदर ठीक था, लेकिन मैंने कपड़े इसको थोड़े से गर्म पहनाए थे क्योंकि जहाज़ में ठंड हो जाती है। अच्छा, आप यूरोप की किसी भी कंट्रीज़ में जा रहे हो ना, तो वहाँ पे हर जगह ही ये लोग एक्सेप्ट करते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चाहे आपके पास वीज़ा है, मास्टर है, या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस है। सो सच एज़ हमें उस तरह से कैश या फिर डॉलर्स चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हर जगह पे क्रेडिट कार्ड ले रहे थे। अच्छा, इस दफ़ा ना गागा क्योंकि माशाल्लाह बड़ी हो गई है, तो मैंने इसके खाने के लिए भी सच एज़ घर से कोई स्पेशल चीज़ नहीं बनाई। जब ये छोटी थी और मैं इसके साथ ट्रैवल करती थी, तो तब मैं घर से कुछ बना लेती थी। लेकिन अब ये माशाल्लाह बड़ी हो रही है और ये बाहर से भी सब चीज़ खा लेती है, तो मुझे उस तरह से मसला नहीं होता। तो जैसे-जैसे बच्चे बड़े हों, उनके साथ ट्रैवल करना ईज़ी हो जाता है। सो अब तक का हमारा सफ़र बड़ा अच्छा रहा। थैंक्स गॉड शी डिड नॉट थ्रो अप। मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैं इसके साथ दुबई गई थी, तो लैंडिंग के दौरान एग्जैक्ट बल्कि हम जहाज़ लैंड हो चुका था एंड देन शी थ्रो अप। लेकिन अभी तक का ये सफ़र बड़ा अच्छा जा रहा है। मेरे साथ मेरा भाई है और मेरी बेटी है, हम लोग 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह की डोमेस्टिक फ़्लाइट में ना जो 2-3 घंटे की होती हैं, तो सच एज़ खाने-पीने को आपको कुछ मिलता नहीं है। आप खुद तो गुज़ारा कर लेते हैं, लेकिन अगर आप बच्चों के साथ हैं, सो मेक श्योर कि आप बच्चों के स्नैक्स, उनका फूड, उनका इवन पानी तक लेके आएँ। इन्होंने सर्व किया था बट दैट वाज़ लिटरली अ स्नैक। और पीने में कुछ था, लेकिन बच्चों के लिए सच एज़ दे डिड नॉट हैव चाइल्ड फूड और बेबी फूड उस तरह से। लेकिन थैंक्स गॉड कि मेरे बैकपैक में मैं इसके लिए स्नैक्स लेके आई थी। तो उससे जो है इसका गुज़ारा हो गया। लेकिन डू नॉट अज़्यूम कि अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, सो यू गोइंग टू फाइंड चाइल्ड मील और इवन इन्फेंट मील। ऑलराइट, तो ये छोटी-सी फ्लाइट 2 घंटे की ख़त्म हो गई। गागा मेरी गोद में बैठ के सो गई थी। वी आर अबाउट टू लैंड इन मालागा। मालागा एक बड़ी खूबसूरत सी स्पेन की सिटी है जो कि कोस्टल लाइन पे है। अगर आप लोग यूएस से देख रहे हैं, तो यू कैन थिंक ऑफ मालागा एज़ मियामी। ऑलराइट, एज़ पर आवर प्लान होना तो कुछ यूँ था कि यहाँ से हमने निकल के जाना था बैगेज क्लेम की तरफ। वहाँ से उठानी थी गागा की कार सीट और स्ट्रॉलर। कार सीट स्ट्रॉलर उठाने के बाद हम लोगों ने जाना था सीधा रेंटल कार पे। बट गेस व्हाट, जब आप सफ़र कर रहे होते हैं ना, तो चीज़ें आपके प्लान के मुताबिक नहीं भी होती। हम लोग जब यहाँ पहुँचे, तो पता चला कि जो गागा की कार सीट और स्ट्रॉलर जेएफके से मैड्रिड और मैड्रिड से मालागा आना था, वो नहीं आया क्योंकि जेएफके से जो फ़्लाइट डिले हुई थी, उसकी वजह से इसकी कार सीट और स्ट्रॉलर अभी मैड्रिड में ही है, वो इस फ्लाइट में लोड ही नहीं हुआ। और उसको कलेक्ट करने अब हमें कल सुबह 10 बजे आना पड़ेगा। ये सुनने के बाद हमने कहा चलो अपनी गाड़ी उठाते हैं और उसके बाद होटल चलते हैं। गाड़ी हमने ऑलरेडी रिजर्व करवाई हुई थी। और हुआ यहाँ पे भी कुछ ऐसा कि जो गाड़ी हमने रिजर्व करवाई थी, वो हमें नहीं मिल रही। उसकी वजह ये है कि हम लोग 2 घंटे से ज़्यादा डिले हैं। अगर आपका टाइम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 8 बजे है, तो ये 10 बजे तक आपकी गाड़ी होल्ड करेंगे। अगर 10 बजे के बाद इनके पास कोई और बुकिंग आती है, तो ये किसी और कस्टमर को दे देंगे और आपके पास जो आपको गाड़ी चाहिए, वो नहीं है। इनफैक्ट जो हमारी रिज़र्वेशन थी, जो हमने वहाँ से करवाई हुई थी, वो कैंसल हो गई है। अब हमें एक तो नई रिज़र्वेशन करवानी थी और जिस कैटेगरी में या जिस क्लास में गाड़ी हमें चाहिए थी, वो इनके पास अभी अवेलेबल भी नहीं थी। फिर हम लोगों ने इनसे बात की और इन लोगों ने हमें ये रिकमेंड किया कि आप लोग रिज़र्व करवा लें अभी और सुबह आ जाएँ। और फिर मेरे भाई ने यही डिसाइड किया कि सुबह एयरपोर्ट पे से कार सीट लेने तो आना ही है, तो फिर ही गाड़ी पिक कर लेंगे।
तो यहाँ से हम लोगों ने ऊबर मंगवाई, ऊबर ने हमें ड्रॉप ऑफ किया हमारे होटल में। और अब हम लोग यहाँ से होटल में चेक इन करेंगे। यहाँ पे कोई रात के 11 बज रहे हैं। ओरिजिनली तो हमें यहाँ पे 6 बजे पहुँचना था, क्योंकि वो सारे डिले के चक्कर में अब यहाँ पे रात के 11-12 का टाइम है। तो जब इस तरह से फ़्लाइट्स डिले हो जाए ना, तो आपका अगला जितना भी अरेंजमेंट होता है, जितना भी प्लान होता है, वो सारे का सारा डिस्टर्ब हो जाता है। बट दैट्स कॉल्ड बीइंग अ ट्रैवलर। एंड फाइनली वी आर हियर। अभी बस अंदर जाके चेक इन करने लगे। आओ गागा, मीना, इसको लग रहा है स्लाइड है। ब्रा, लेट्स गो, बाय बाय। गागा मेरी बड़ा एंजॉय कर रही थी और मैं थोड़ी सी परेशान थी इसकी कार सीट और स्टॉलर के लिए। बोला तो उन्होंने यही है कि कल सुबह 10 बजे एक फ़्लाइट आएगी तो आपको मिल जाएगा। लेकिन कभी ऐसा भी होता है ना, चीज़ें गुम हो जाती हैं। कोई और चीज़ गुम हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एसेंशियल चीज़ें गुम हो जाए और आप सफ़र में हो तो फिर थोड़ी परेशानी होती है। लेकिन अल्लाह करे अब वो चीज़ें सुबह हम लोग पहुँचे टाइम पे एयरपोर्ट पे तो मुझे वो मिल जाएँ, क्योंकि उसके बिना सफ़र करना और ये जो पूरी हमारी वेकेशन प्लान है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, एक तो ये पहली बार नहीं है मेरे साथ कि जब मैं अपनी बेटी के साथ ट्रैवल कर रही हूँ कोई चीज़ गुम हो गई है। दुबई जब मैं लास्ट टाइम गई थी तो मेरा जो बैकपैक था वही जहाज़ में रह गया था, जिसके अंदर मेरी बेटी की ये ज़्यादा चीज़ें थी और मेरा वॉलेट था और उसके अंदर जो है थोड़ा सा कैश था और आईडीज़ एंड ऑल दैट। उस बैकपैक के गुम हो जाने पे मुझे बिल्कुल फ़िक्र नहीं थी। वो मेरा ऐसा एटीट्यूड था कि मिल गया तो मिल गया, ना मिला तो कोई बात नहीं। लेकिन अब मुझे थोड़ी-सी फ़िक्र ऐसी है क्योंकि हमने बहुत सी जगहों पे जाना है आगे, और उसकी कार सीट और स्ट्रॉलर के बिना ना काफ़ी मुश्किल हो मिस्सी को जाएगा। जगह इतनी पसंद आई है कि हम लोग अभी चेक इन करवा रहे हैं और निकल के बाहर आ गई है। इसको मैं पकड़ के अंदर लेके जाते हैं, ऐसे काबू नहीं आएगी। सही ब्लीच के आ रही है इस कमरे में से फॉर सम रीज़न, है ना। होटल रिसेप्शन पे मैंने कॉल की एंड आई आस्क्ड फॉर द बेबी क्रिप एंड दे वर सो काइंड। विदिन 5 मिनट यहाँ पे ये औरत जनाब बेबी क्रिप लेके आ गई, उसको सेट कर रही है और बड़े अच्छे से सारी चीज़ें ना, उसकी बेडशीट, उसका मैट्रेस, सारी चीज़ें बिछा के चली गई। सो दे वर वेरी क्विक। इवन तो रात हो रही है, रात में कोई 12 बजे का यहाँ पे टाइम है और मेरी गागा आराम से जनाब अपना टीवी इंजॉय कर रही है। सो दिस इज़ आवर होटल हेयर इन मालागा। बिल्कुल ये ओशन फ्रंट है, लेकिन रात में सच एज़ कुछ नज़र नहीं आ रहा और मैं दरवाज़ा खोलना भी नहीं चाह रही क्योंकि मेरे पीछे मेरी बेटी आएगी एंड आई डोंट नो बाहर की क्या सिचुएशन है। सो आई डिड नॉट वांट टू ओपन द डोर। मैंने कहा सुबह जब होती है तो तब देखती हूँ। बट जूम करके कैमरा मुझे अंदाज़ा हो गया था कि बिल्कुल सामने हमारे ओशन है। इसके बाद हमने बंदोबस्त करना था खाने का कि खाना पीना क्या है। एक तो रात हो गई है, सो आवर ऑप्शन वर वेरी लिमिटेड। मिस्सी पूरे कमरे को मैस कर रही है यहाँ पे इस टाइम। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1 से ज़्यादा का टाइम है। या ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 बजने वाला है। सो भाई को मैंने भेजा, यहाँ पे एक सुपर स्टोर है, एक मार्केट है जो 2 बजे तक खुली है। सो ही वेंट टू बाय मिल्क। गागा का दूध नहीं है रात के लिए, थोड़ी सी स्नैक्स, ऐसी चीज़ें हम लेके सो ऐसी चीज़ें वो लेने गया है। और यहाँ पे गागा को मैं शावर दूँगी सोने से पहले, तो उसको शावर दे के सुलाती हूँ। बाकी हर चीज़ जो है ना गागा ने इधर उधर कर दी। अभी हमने यहाँ से खैर पिज़्ज़ा मंगवाया था ऊबर ईट से, वो हमने खाया। तो चलो ये कि रात गुजर जाएगी। वी केम सुपर लेट। और बस अभी मैं यहाँ पे कॉफ़ी बनाने का सोच रही थी, अगर मेरी बेटी ने कोई कॉफ़ी मेरे लिए छोड़ी हो तो। बस मैं यहाँ पे कॉफ़ी बनाऊँगी, इसका फीडर रेडी करूँगी वॉश करके, और बस जनाब फिर सुबह देखते हैं क्या होता है। अच्छा, मुझे एक और यहाँ पे बात बड़ी अच्छी लगी है स्पेन में। यहाँ पे जितने भी लिक्विड्स हैं ना, लाइक फॉर एग्जांपल पानी की बोतलें हैं, तो उनका जब आप कैप खोलते हो तो उसके साथ ही अटैच हो जाता है, विच इज़ सो कूल। इस तरह से गुम नहीं होता, गिरता नहीं है। तकरीबन हर बॉटल में मैंने ऐसे ही देखा है। और अभी गागा एक पानी की बोतल पी रही है, उसमें भी ऐसे ही है।
कि लाइक ऐसा नहीं है कि आप इसका जो है वो कवर खोलो तो जनाब वो गिर जाता है और फिर ना आप उसको ढूंढते फिरते हो। सो इट्स एक्चुअली वेरी स्मार्ट आइडिया है कि कुछ ऐसा बनाया हुआ है जिसके साथ ही अटैच हो जाता है। आई रियली लव दैट हियर। तो जब तक मैं और मेरी बेटी थोड़े से सेटल डाउन हुए, थोड़ा सा हमने टीवी देखा, मेरा भाई वापस आ गया। फाइनली वी गॉट मिल्क। मैं थोड़ी सी परेशान थी, पता नहीं इस टाइम दूध यहाँ पे मिलेगा कि नहीं, लेकिन चलो ये है कि अच्छी बात है हमें मिल गया यहाँ से। इसके अलावा थोड़े से स्नैक्स लेके आया है क्योंकि आसपास प्रॉपर मील का कोई सीन नहीं है, सारे रेस्टोरेंट्स बंद है, उबर ईट्स दूर दूर तक कोई डिलीवर नहीं कर रहा, सब कुछ यहाँ पे बंद हो चुका है। ये प्लान तो नहीं था कि रात हमारी किटकैट और प्रिंस बिस्किट्स पे गुजरेगी, लेकिन फिर ट्रैवल में वेकेशंस में ऐसा ही होता है कि हर चीज़ आपके प्लान के मुताबिक नहीं होती और आपको एडजस्ट करना पड़ता है। ऑलराइट, दिस इज़ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, इनफैक्ट आवर फर्स्ट मॉर्निंग इन स्पेन, मालागा। और ये खूबसूरत व्यू चेक करें, दिस इज़ ब्यूटीफुल।